ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव में इस भजन को प्राय गाया जाता है। इसमें श्री रूप गोस्वामी पाद हमारे जो प्रमुख आचार्य हैं, जो रूप मंजरी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा विनती की है। वो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा मन मधुमक्खी के समान है। ये ज़्यादा इको तो नहीं हो रहा है ना? साउंड इज क्लियर? थोड़ा और शार्प कीजिए तो। मेरा मन मधुमक्खी के सदृश है और आपका चरण कमल के समान है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। हमारा मन मधुमक्खी है और श्री कृष्ण का चरण क्या है? कमल है। तो मधुमक्खी कहाँ जाता है? कमल में जाता है। और मक्खियाँ कहाँ जाते हैं? मक्खियाँ जाते हैं गार्बेज में। तो हमारा मन मक्खी नहीं है, मधुमक्खी है। तो मधुमक्खी कमल में ही जाते हैं। तो कितना सुंदर भाव है ना। तो आपके चरण कमलों के अमृत रस में स्थिर कीजिए। तो प्रार्थना कर रहे हैं रूप गोस्वामी, हे अच्युत, यद्यपि भगवान ब्रह्मा अपनी समाधि के स्थिति में आपके चरण कमलों के नाखूनों को सिरों अग्रभाग से निस्सारित निकलती हुई कांति, अर्थात श्री ठाकुर जी के चरण कमलों के नाखून के अग्रभाग से निकलती हुई कांति, तो केवल एक कण जो ब्रह्मा जी को देखने के सौभाग्य है, फिर भी वो देख नहीं पाते। फिर भी मुझे इस दृष्टि की अभिलाषा है, क्योंकि मैंने आपकी कृपा रूपी आश्चर्यजनक लहरों के बारे में सुना। पर आप इतने, हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप इतने कृपालु हैं कि आप ब्रह्मा जी को जो सौभाग्य नहीं है जो मुझे प्राप्त हो सकता है, मैं आपके चरण कमलों के नाखूनों को दर्शन कर सकता हूँ। हे माधव, यद्यपि आपके प्रति मेरी निष्ठा थोड़ी सी भी नहीं है, हमारी निष्ठा माधव के प्रति थोड़ी सी भी प्रकट नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं है। रूप गोस्वामी बात कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ परम भगवान हैं। आप असंभव को भी सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले हैं। अंत में कहते हैं, हे सनातन, आपके चरण कमल तो ईश्वरों के अमृत रस को भी मात दे देते हैं। आपके चरणों के इस कमल पुष्प में वास्तविक आश्चर्यजनक रसों से भरपूर मधुरता की सुगंध पाकर मैं प्रार्थना करता हूँ। यहाँ रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, अर्थात हम सब प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? आज मेरे मन रूपी मधुमक्खी आपके चरण कमल में शाश्वत रूप से नित्य वास करे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, मनमानस मधुकर अर्पया निज पद पंकजमाकरन्दे। मनमानस अर्पया निज पद पंकज, मनमानस मधुकर अर्पया निज पद पंकज मकरंदे।
मनमानस कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्ण कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्ण यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचि यद्यपि समाधिषु न तव नखाग्रमरीचि यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचि यद्यपि समाधिषु इदमिच्छामि निशाम्य तवाच्युता। बोलिए बोलिए सब बोलिए। इदमिच्छामि निशाम्य तवाच्युता तदपि कृपाद्भुतवीचि तदपि कृपा देव भगवन्तं वन्दे कृष्ण कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे मनमानस मधुकर अर्पया निज पद पंकजमाकरन्दे मनमानस पंकजमाकरन्दे कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे भक्तिरुद्धत्यते यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री न त्वयि मम तिलमात्री भक्तिरुद्धत्यते यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री परमेश्वर तदापि तवाधिकार परमेश्वर तदापि तवाधिकार दुर्घट घटन विधात्री दुर्घट घटन विधात्री कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे प्रेम से कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे मनमानस मधुकर अर्पया निज पद पंकजमाकरन्दे मनमानस
कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे अयमविलोलतयाद्य सनातन कलिताद्भुतरसभारा अयमविलोलतयाद्य सनातन कलिताद्भुतरसभारा निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दति निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दति बिन्दमधुरिमसारा मधुरिमसारा देव भगवन्तं वन्दे कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे मनमानसमधुकर अर्पया निजपद पंकजमाकरन्दे कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हो राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि नाम श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। सुस्वागतम 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 कृष्ण। बोलिए बोलिए। सुस्वागतम 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 कृष्ण। सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। शरणागतम 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 कृष्ण। शरणागतम 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 कृष्ण। एता निर्विद्यमानना इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णिता हरे नामानुकीर्तना। सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। हरि बोल। शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। जय राधा बेणी माधव राधा बेणी माधव राधा बेणी माधव राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन।
जय गौरान्विताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा बेणी माधव की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, बोल श्री वृंदावन धाम की, यमुना मैया की, तीर्थराज प्रयागराज धाम की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी श्रद्धालु भक्त वृंद मातृ वृंदों को इस्कॉन प्रयागराज धाम में हार्दिक स्वागत है। तो आज जो हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं ये तो ट्रेलर है असली पिक्चर कल रिलीज होगा, कल है ना जन्माष्टमी। तो आप सब लोग ऐसे ही उत्साह बनाए रखिए और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को मनाइए। आइए सब लोग हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो ये पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हम सब भक्त यहाँ श्री श्री राधा बेणी माधव ठाकुर जी के चरण कमलों में आश्रित होके मना रहे हैं। तो पिछले 4 दिन से हम सब सुंदर सुबह शाम कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत अलग अलग लीलाएं, उपाख्यान, सिद्धांत, तत्व, ये सब को श्रवण कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण की पूरे लीला काल जो है लगभग 125 वर्ष तक श्री कृष्ण इस धरती पे रहे। तो थोड़ा सा ये श्रवण करते हैं कि पूरे 125 वर्ष में उन्होंने कौन से आयु में कौन कौन कार्य किए।
तो शुरू करते हैं मथुरा कारागार में, जहाँ प्रभु जन्म हुए और साथ साथ ब्रज में भी जन्म हुए। ये जन्माष्टमी के दिन हम लोग सुनेंगे कि कैसे श्री कृष्ण मथुरा में जन्म हुए और साथ साथ ब्रज में भी प्रकट हुए। क्यों? इसलिए तो उनको कहते हैं यशोदानंदन, नंदात्मज, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो याद रखिए 10 साल 8 महीना, 8 से 9 महीना, ये इतनी अवधि श्री कृष्ण वृंदावन में रहे। इसके बाद कंस को वध करने के लिए, तारण हरण करने के लिए मथुरा गए। जब मथुरा गए बस 2-3 दिन में ही खेल खत्म हो गया। गए, अब जो आपका फाल्गुन महीना आता है ना, शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के समय कंस ने महान एक फेस्टिवल रखा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था वो धनुष, शिव जी के धनुष की पूजा करना। शिव जी के धनुष को पूजा करने के लिए बहुत टाइट सिक्योरिटी गार्ड थे, पर श्री कृष्ण साक्षात परात्पर परमेश्वर है, तो उन्होंने दिखा दिया। सारे सिक्योरिटी गार्ड जो थे धरे के धरे रह गए और शिव जी के धनुष को राम जी के तरफ बीच में ही तोड़ दिए। तो दोनों लीला में धनुष भंग है। एक में तो वरण करने के लिए और दूसरे में तारण करने के लिए। तब कंस को तो पता चल गया कि जो शिव धनुष को ये जो तोड़ देते हैं वो उसका काल है। तो बस अगले ही दिन चाणूर मुष्टिक का वध, कंस का उद्धार होता था। कंस के उद्धार होने के बाद श्री कृष्ण वापस नहीं आते हैं। नंद बाबा और बाकी गोपों को कहते हैं कि आप चलिए, यहाँ वसुदेव और देवकी ये अभी अभी कारागार से उद्धार हुए हैं और कंस का वध हुआ है, तो कंस के जितने सब और साथी संगी सब होंगे, अंडरवर्ल्ड डॉन्स जो भी होंगे, वो सब आक्रमण करेंगे मथुरा के ऊपर, तो इसलिए मुझे थोड़ा रहना पड़ेगा। तो किसी तरह से मैंने ये बड़ा दुख भरी प्रसंग है, नंद बाबा को लौटा देना। नंद बाबा बड़े दुख से विषाद होके वो लौटे। तो यहाँ श्री कृष्ण खुद राजा बन सकते थे, पर राजा किसको बनाए? उग्रसेन को, नाना जी को राजा बनाए और कृष्ण बलराम ऐसे रहने लगे। और फिर तुरंत वसुदेव ने सोचा कि मेरे पुत्र, अब सब दोनों मान रहे हैं। नंद बाबा यह मान रहे हैं कि मेरा पुत्र कुछ काम के लिए मथुरा में है, कुछ कार्य के लिए मथुरा में है। वसुदेव और देवकी उनके जो मित्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए, नहीं तो वो वापस आ जाएगा। उनके मन में यही है कि मेरा ही बेटा है, गया है कुछ जॉब के लिए गया है। लोग जाते हैं ना जॉब के लिए, तो जॉब के लिए से कुछ कार्य के लिए गया है। ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि मेरा पुत्र उनके पास चला गया। और वसुदेव जी ये सोचते हैं कि मेरा पुत्र वापस आ गया। तभी इनको अभी तक तो गाय बकरी चरा रहे थे, किंडरगार्टन भी गए नहीं होंगे, गए LKG UKG भी गए नहीं, स्कूल का वरांडा भी नहीं गए हैं। तो विद्या पढ़ाई करना है, तो इसलिए सबसे पहले उपनयन संस्कार किए अपने दोनों बच्चों को, कृष्ण बलराम। उपनयन संस्कार होने के बाद फिर गर्गाचार्य जो वसुदेव जी के कुलगुरु आचार्य हैं, उन्होंने मंतव्य दिया कि आपके दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए अवंती भेजना चाहिए, उज्जैन। तो उज्जैन में कौन है? सांदीपनि मुनि। सांदीपनि मुनि के सांदीपनि मुनि गोपाल्स गार्डन स्कूल होगा कुछ, तो वहाँ कृष्ण बलराम को भेजे।
भक्त प्रहलाद स्कूल तो वहाँ गए पढ़ने के लिए। तो वहाँ बस 2 महीने में, आपने पढ़ा होगा कृष्णा बुक में, है ना, बस 2 महीने में सारे विद्याएं, 64 लिम्स ऑफ नॉलेज, 64 विद्याएं, धनुर्विद्या और वेद शास्त्र, यज्ञ होम करना, खेती करने से लेके सब कुछ, सारे ज्ञान, सारे जितने डिपार्टमेंट है, जितने विद्या हैं, सब कुछ सीख लिए। कितने एक्सपर्ट हैं, हाँ? जिसको पढ़ने के लिए बरसों हो जाते हैं। कहते हैं ना, जो लोग पीएचडी करते हैं उनके बाल पक जाते हैं पर श्री कृष्ण बलराम दोनों सारे पढ़ाई 64 डेज में पूरा कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तब तक उनको 11 साल हो गया, 11th ईयर। तो 11 साल जब हो गया तो फिर वापस आए। और वहाँ क्या हुआ, उनको एक प्यारे मित्र मिले, ब्राह्मण पुत्र। गुरुकुल में कौन है वो? सुदामा। सुदामा जी से मित्रता हो गई, और सुदामा जी तो उनके भक्त हैं, मित्र हैं। तो वो पढ़ाई पूरा करके आ गए। और वो बहुत और भी कुछ लीलाएं हैं जो आप सुनते हो। गुरुपुत्र को उद्धार किए, एक दैत्य को वध किए, क्या था नाम उनका? शंखचूड़। एक दैत्य को वध किए, फिर शंख को लिए, 5 जन्य शंख प्राप्त हुआ, जो कि उनका ही है, श्री कृष्ण का ही शंख है। तो फिर है? हाँ, ऐसे ही कुछ था, शंखचूड़ ऐसे ही कुछ। तो उसको वध करके शंख लाए और गुरुपुत्र को भी वापस ले आए। तो वो गुरु दक्षिणा भी हो गई। अब बैक टू पैविलियन, मथुरा वापस आ गए दोनों भाई, पढ़ाई लिखाई पूरी करके। अब क्या होता है सुनिए। 11 साल के बाद उद्धव जी आते हैं पढ़ाई करके, वो अपने सारा कोर्स पूरा करके आते हैं, हेवनली रिटर्न। ये अवंती रिटर्न है, पर उद्धव जी हेवनली रिटर्न है, स्वर्ग से लौटते हैं पढ़ाई पूरा करके, है ना। तो उनके चचेरे भाई लगते हैं श्री कृष्ण के, कजिन। तो ये उनकी पहले से ही उनके भक्त हैं, तो सखा हैं, मित्र हैं, भाई भी हैं, मंत्री हैं। भगवान कहते हैं उद्धव के बारे में कि उद्धव और मुझ में अणुमात्र में भी अंतर नहीं है। उनका इंट्रो कैसे देते हैं देखिए उद्धव को। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दैत सखा, वृष्णियों के सबसे बुद्धिमान मंत्री हैं उद्धव, और कृष्ण के निजी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, सखा है, भाई हैं। और कैसे हैं? शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति के शिष्य हैं साक्षात, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तम। इसको कहते हैं इंट्रो। 4 लाइन में, एक श्लोक में भगवान इंट्रोडक्शन देते हैं। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तम। बुद्धि में तो बहुत प्रखर है, विद्वान है, ये है उद्धव जी। तो उद्धव जी से मित्रता होती है, और उद्धव जी तो प्रकांड ज्ञानी है, साक्षात बृहस्पति से पढ़ के आए हैं। तो श्री कृष्ण भले मथुरा में रह रहे हैं, लेकिन एक रात्रि भी ठीक से नहीं सो पाते थे। क्यों? क्योंकि ब्रज की याद आती थी, ब्रजवासियों की याद आती थी, बाबा मैया की याद। अरे तकिया भीग जाते थे, पिलो, जिस तकिया के ऊपर ठाकुर जी सोते थे ना, रात भर इतना रोते थे कि पूरा भीग जाता था। और बावरे जैसे, पागल जैसे वो बड़बड़ाते थे, मैया आ रहा हूं मैं, अभी आ रहा हूं। ऐसा देखते लगता है जैसे मैया अभी प्रतीक्षा कर रही है, गाय चराते हुए वो आ रहे। बाबा कहाँ हो आप, कहाँ हो बाबा, ऐसे बाबा को पुकारते थे। और कभी कभी ऐसा भाव होता था, सीधाम, ओ सीधाम, चलो कंधे पे बैठ जाओ, जल्दी खेलने चलते। ये इसे उद्धव जी पागल होते थे, ये क्या हो गया। उद्धव जी बगल में ही सोते थे, कहते ये भगवान है
ये पागल की तरह ऐसे नींद में बड़बड़ा रहे। गोपियों को याद करके थे, राधे ओ राधे मेरे बंसी दे देना, चोरी करके लिए हो, बताओ कहाँ है मेरी बंसी, कहाँ है, राधे ललिते विशाखा, ऐसे वो तड़पते थे। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण और उद्धव यमुना किनारे टहलते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी आपके यमुना किनारे टहलने जाते हैं। यहाँ तो सब काले काले कौवे दिखते हैं, वहाँ राजहंस दिखते हैं। यहाँ तो मैं देखा कि आदमी से ज़्यादा वो हैं। पर यमुना किनारे राजहंस ऐसे खेल रहे हैं। तो कृष्ण उद्धव ऐसे बात करते हुए टहलते हैं। उन्होंने देखा अचानक एक कमल, एक सहस्रदल कमल यमुना के जल में तैरते हुए आ रहे हैं। तो उसकी ओर देख के उद्धव चकित हो जाते। उद्धव कहते हैं, कृष्ण ये कैसा विचित्र कमल है, देखो कैसा विचित्र कमल है, पानी में तैरते हुए आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं उस कमल को देख के। और वो कमल कहाँ से आ रहा था? वृंदावन से आ रहा था। और श्री कृष्ण जाते हैं किनारे और थोड़ा सा पानी के अंदर प्रवेश करते हैं और कमल को उठाते हैं ऐसे। और वो कमल ऐसा दिख रहा था, एकदम विचित्र कमल था वो। सुनिए उसका वर्णन किया था। वो जो कमल है उसके पंखुड़े हैं, पेटल्स, वो तो सब ताजे थे, लेकिन उसका जो कर्णिका है, उसका जो बीच का हिस्सा है जिसको कर्णिका कहते हैं, वो जला हुआ था, जैसे मानो बर्न जल गया था। बस इतना देखना ही था। श्री कृष्ण ने उस कमल को लिया और किनारे पे धड़ाम से गिर गए, मूर्छित होकर गिर गए, अपने आप को संभाल नहीं पाए। उद्धव जी बड़े आश्चर्य हो गए, ये क्या हुआ, सखा को अभी क्या होगा? अभी तो मैं कमल दिखा रहा था, कमल को लेके आए और कमल को लेके मुझे दिखाने वाले थे, तब तक मूर्छित हो गए, गिर गए, ये क्या बात? उद्धव जी जाके थोड़ा पानी छिड़के श्री कृष्ण के ऊपर, और श्री कृष्ण के जैसे ही होश आया तो उद्धव जी पूछे, सखा ये बताओ इस कमल में क्या विशेषता है, तुम इसको देख के मूर्छित क्यों हो गए? तो श्री कृष्ण उस कमल को देख के उद्धव जी को दिखाते हैं, देखो ये कमल। उद्धव जी भी देखे, कमल तो कमल है, उसमें क्या विशेषता है? बोले गौर से देखो। उद्धव जी फिर भी नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि जिसको पीएचडी का ज्ञान है ना, वो प्रेम भक्ति नहीं समझ पाएगा। जो वो तो बृहस्पति से पढ़ के आए हैं ना, तो उनको क्या उनके मन में क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्मन। कहाँ है? सर्वत्र है, माइक में है, स्टैंड में है, कैमरा में है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मन, ब्रह्म सर्वत्र है। ऐसा नहीं कि केवल एक अल्टर में है या किसी के पुत्र के रूप में है। ये तो सब वो सेंटी भाव प्रबल लोगों का ये कहना है, सर्वत्र है। वो बोलते भी है ना कि निराकार निर्विशेष चिन्मात्र सत्ता, इतना बड़ा टाइटल देते हैं। भगवान कौन है? भगवान ऐसे हैं। तो किसी निराकारवादी प्रभुपाद जी से मिलने आए थे। एक फोटो भी है उसका, बहुत वो सरदार जी पगड़ी बांध के ऐसे, है ना, दाढ़ी रख के, प्रभुपाद जी से बहुत हैवी डिस्कशन के वार्तालाप कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे बहुत वार्तालाप करने के बाद कहे कि तो परम सत्य कौन है बताइए? परम सत्य परम भगवान। बोले परम सत्य की पूछ रहे हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हम, ना लिख सकते हैं ना देख सकते हैं, अलेख निरंजन। अरे वाह, जिसको लेख नहीं सकते, माप नहीं सकते, देख नहीं सकते, परम सत्य को आप कैसे के व्याख्या कर सकते हैं? ये हमारे इंद्रियों से परे हैं, अधोक्षज हैं, मन से परे हैं, इसको कोई देख नहीं सकता। ओ बहुत बड़ी बड़ी भाषण दिए, ले निराकार निर्विशेष चिन्मात्र सत्ताय अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम सर्वत्र व्याप्त सर्वम खलु इदम ब्रह्मन। ओ परम सत्य, सोह अहम, सह अहम, आई एम ही, अहम ब्रह्मस्मि, ये सब कहने लगे। तो श्याम सुंदर प्रभु मालती माता जी की बेटी थी सरस्वती, वो खेल रही थी, 4 साल की बेटी होगी। इस्कॉन की पहली बेटी है सरस्वती। प्रभुपाद ने उनको पूछा
सरस्वती यहाँ आओ, टेल मी हु इज द गॉड, हु इज गॉड। उन्होंने एक वाक्य में बोल दिया, कृष्ण बुक का टाइटल बोल दिया, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद ने कहा देखो 4 साल की बेटी ये सारे निरंकारवादी को एक वाक्य में हरा दिए। ये लोग नहीं समझ रहे, हम व्याख्या नहीं कर सकते, हम बोल ही नहीं सकते, कैसे व्याख्या करोगे, कहां से शुरू करोगे, कहां अंत करोगे? अनंत है, असीम है, सर्वत्र है, कैसे आप उनको सीमित कर सकते हो? तो ये 4 साल की बच्ची बोली कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो परम सत्य है। तो यही है भक्तों की भक्ति और प्रेम की, भक्ति ज्ञान से जो प्रेम की दृष्टि है उससे ही परम सत्य को हम जान सकते हैं। हमारे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, मैं प्राय इसको इतना, मैं इसी वाराणसी की बात है, प्रयागराज वाराणसी, कहते हैं यहाँ आप सब जानते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य आए थे तो प्रकाशानंद सरस्वती थे, है ना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि महाप्रभु ने वाराणसी में इतना प्रचार किया, प्रकाशानंद सरस्वती और सारे मायावादी सन्यासी जितने थे फॉलोअर्स उनके सारे भक्त बन गए, अब सब कहाँ गए, कोई दिख नहीं रहे हैं। इतना प्रयास करना पड़ता है अच्युत मोहन प्रभु को। कहाँ चले गए सारे जो महाप्रभु ने जिनको डिवोटी बनाया था? तो काल क्रम से सब बदल जाते हैं ना। वाराणसी हमेशा के लिए संकर क्षेत्र है, द प्लेस ऑफ इम्पर्सनैलिटी, है ना। तो महाप्रभु की कृपा से ही कुछ हो सकता है, वो बंजर भूमि में कुछ प्रचार या भक्तों का। तो सुनिए, मधुसूदन सरस्वती ये उनके एक 50 साल बाद, तो वो प्रकांड मायावादी ऐसे ही थे, बहुत बड़े दिग्विजय विद्वान, उनके हजारों शिष्य थे, फॉलोअर्स थे, कुछ सन्यासी थे, कुछ ब्रह्मचारी थे, कई शिष्य थे। तो वो एक बार मतलब उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, कोई शास्त्रार्थ में कोई टिक नहीं सकता, इतने विद्वान थे। वास्तव में वाराणसी में आप देखेंगे आज भी, अरे वेद वेदांत में सब निष्णात हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, बस हरे रामा हरे कृष्ण करते रहते हैं। वो बातों बातों में आपको श्रुति से, उपनिषद से, वेद से आपको मुंह बंद कर देंगे, ऐसे विद्वान है। बस इतना ही कि जैसे शाम के सत्र में हम सुनते हैं ना कि वो ब्राह्मण पत्नियों के पति ब्राह्मण, वो वैसे ही हैं, सारे वेद वेदांत जानते हैं लेकिन वेदैश्च सर्वे अहम वेद्यम, इनको नहीं जानते। यही बात है, इनको नहीं मानते हैं कि सब एक है, सब एक ही है। तो ये भी ऐसे ही थे। तो सौभाग्य से कभी वृंदावन गए, वो देखते हैं वृंदावन में सब, सुनते हैं कि वृंदावन में भी बड़े बड़े विद्वान हैं लेकिन सब भक्त लोग हैं, ज़्यादा कोई शास्त्र ज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए भक्तों, इन सब वाक्यों से हमें ये एक प्रेरणा मिलती है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़ सकते हैं, जिनके पास थोड़ा समय है, बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, वो जरूर शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तभी तो हम अपने संस्था को, अपने संप्रदाय को डिफेंड कर सकते हैं ना। नहीं तो लोग यही सोचेंगे कि ये लोग कौन हैं, बस जपते रहो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, लोग यही सोचते हैं। नहीं, शास्त्रों को भी प्रभुपाद जी ने कहा है, शास्त्रों को गहराई से अध्ययन करना चाहिए। और प्रभुपाद जी के बाद हमारे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बहुत सारे शास्त्रों का टीका भी किए हैं। हिज होलनेस भानु साई महाराज, हिज ग्रेस गोपी प्राण धनपू, हिज होलनेस शिवराम स्वामी महाराज, ये सब लिखे हैं हम सब भक्तों के लिए, इसलिए अवश्य पढ़ना चाहिए। तो मधुसूदन सरस्वती वृंदावन चले गए, और गए तो जाके फिर कैसे कैसे बिहारी जी के दर्शन करने चले गए, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए। तो बांके बिहारी जी के जो दर्शन करने गए तो दर्शन हो गया ठाकुर जी का, वहाँ तो साक्षात भगवान है ना, वृंदावन मतलब बिहारी जी प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं भगवान। तो वो दर्शन किए, दर्शन करने के बाद यमुना किनारे टहल रहे थे, वो देख रहे थे यहाँ कोई है,
हमारे टाइप का कोई है शास्त्रार्थ करने के लिए? तब तक तो 6 गोस्वामी सब चले गए थे, उनके बाद की बात है। 6 गोस्वामी सब अप्रकट हो चुके थे। तो भगवान अगर किसी के ऊपर कृपा करे ना, कोई कंडीशन है क्या बताओ आप? तो भगवान की कृपा उनके ऊपर हो गई, उस प्रकांड मायावादी सन्यासी के ऊपर। बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी यमुना किनारे, उनको बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। ये इतना आसान नहीं है, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है वही कर सकते हैं ना। जब बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी तो ये आकर्षित हो गए, ये क्या है, ये कितना सुंदर मुरली की धुन, ये कहाँ से आ रही है? तो भौरा जैसे पागल की तरह फूल की ओर मंडराते रहते हैं, वो ऐसे पागल हो गए। एक बांसुरी की ध्वनि ही पर्याप्त है किसी प्रकांड मायावादी सन्यासी को परिवर्तन करने। पागल की तरह ऐसे हो गए और फिर से बिहारी जी के पास गए, सारे मंदिरों का दर्शन किए। और तो क्या कहना, जब ठाकुर जी का दर्शन हुआ, ठाकुर जी की कृपा हुई, तो इतने प्रकांड मायावादी सन्यासी ब्रज के धूल में लौटने लगे और कृष्ण 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 कहने लगे। और इधर खबर फैल गया पूरे वाराणसी में, क्या कि यहाँ से एक बहुत ही तेजस्वी प्रकांड मायावादी सन्यासी ब्रज में गए थे, उनका फॉल डाउन हो गया। कोई मायावादी सन्यासी अगर कृष्ण कृष्ण कह के भगत बन के ब्रज के धूल में लौटने लगे तो क्या हुआ? इसका अर्थ वही है कि ये सब वेद वेदांत छोड़ के ये क्या कर रहे हैं सब। तो पूरी बात फैल गई है। और जितने उनके फॉलोअर थे, जितने सन्यासी जो भी शिष्य वगैरह थे, वो सब यहाँ से गए कि गुरु जी को उद्धार करके लाना है फिर से काशी में, नहीं तो ये तो पूरे चौपट कर दिया हमारा सारा। तो ये गए वहाँ, और गए तो गुरु जी देख रहे हैं कि गुरु जी के धूल धूसर शरीर है, हाँ, ब्रज के धूल लगा हुआ है, और अष्टसात्विक भाव विकार जैसे आ रहा है, कंठ गदगद हो रहा है, और बस हे कृष्ण, हा कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण। ये देखे तो वो सब देखे कि गुरु जी को क्या हो गया। जब गुरु जी ही ऐसी दशा में है तो शिष्य लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो सब लोगों ने कहा कि अब गुरु जी को फिर से अपने चेतना में वापस लेना है। ये किसी ने मंत्र फूंक दिया लगता है, वृंदावन में बहुत ये सब रहते हैं हरे कृष्णा वाले, किसी ने मंत्र फूंक दिया इसलिए ये सब ऐसे कर रहे हैं। तो वो इस तरह से तो उन्होंने एक सभा बुलाई, और पूरी सभा में मधुसूदन सरस्वती जी को पूछे, गुरु जी आपकी ये जो दशा हुई वृंदावन में जाके आके, वृंदावन में ही सभा हुई, आप बताइए, आप एक वाक्य हमें बताइए, अगर आप पहले आप ये कह दें तो हम आपकी बात को मान ले, नहीं तो आप चलिए हमारे साथ। कहाँ फंस गए आके? लोही बाजार में। कहाँ फंस गए आके? राधा रमन जी में। तो मधुसूदन सरस्वती जी को पूछे, प्रश्न क्या है सुनिए। हरे कृष्ण, बोलिए हरे कृष्ण। मधुसूदन सरस्वती जी को प्रश्न पूछे, परम सत्य की व्याख्या कीजिए। इन लोगों ने क्या सोचा? यही कहेंगे, अखंड मंडलाकारम सर्वम खलु इदम ब्रह्मन निराकार निर्विशेष चिन्मात्र सत्ता। जो भी शास्त्र में जितने श्लोक है, गीता में भी जो श्लोक है, सर्वतो पाणिपादम तम सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतो श्रुतिमल्लो के जो गीता में श्लोक है ना, तो उनके हाथ सब जगह है, उनके पांव सब जगह है, उनके कान सब जगह है, सर्वत्र हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि केवल अल्टर में है? हाउ कैन यू से? ये सर्वत्र है। तो उन्होंने क्या सोचा? शिष्यों ने सोचा यही कहेंगे गुरुजी। अब गुरुजी जो कहेंगे, गुरुजी जो शिष्यों को कहे उस भावावेश में, हाँ, वो सुनिए। ये भारत में जितने विद्वान लोग हैं, जितने भी जो भी संप्रदाय के, मैं आपको कह रहा हूँ, जितने भी विद्वान शास्त्रज्ञ हैं, कथाव्यास हैं, जो भी भागवत पढ़ते हैं, एक हो गए। और इस भारत के सबसे सुप्रसिद्ध भारत रत्न प्राप्त शास्त्रीय संगीतज्ञ श्री पंडित भीमसेन जोशी जी के मुख से ये श्लोक गाया गया है।
बंसी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबर अरुण बिंब फलादुष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् किमपि परम तत्वम अहम न जाने। कितना प्यारा श्लोक है ना। ये उन्हीं का ही रचना है, मधुसूदन सरस्वती जी का। मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं, थोड़ा पीछे चले जाओ पीछे। तो जैसे जैसे वर्णन हो रहा है, आप वेणी माधव को दर्शन कीजिए, ठीक है। मधुसूदन सरस्वती जी के मुखारबिंद से श्री कृष्ण का वर्णन। ध्यान रखिए, प्रसंग क्या है, जितने सारे तत्व हैं, जितने सारे शिष्य हैं, जितने सारे प्रकांड मायावादी फॉलोअर हैं, वो पूछ रहे हैं परम सत्य क्या है। और परम सत्य की व्याख्या वो जो सोच रहे थे वो वर्णन नहीं कर रहे हैं, परम सत्य की व्याख्या कह रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है। वंशी विभूषित करा, करा करा का अर्थ है हाथ, जिनके हाथ में सुंदर बंसी है। परम सत्य की व्याख्या हो रहा है, सुनिए। बंसी विभूषित करा नवनीरदावा, जिनका वर्ण है घने बादल के समान। अभी अभी जो बारिश होने वाली है, सुंदर घनश्याम के स्वरूप में, ठीक है। जिनके हाथ में वेणु है और जिनका वर्ण है श्यामल वर्ण। फिर क्या कहते हैं, पीतांबर अरुण बिंब, पीतांबर, जिनके वस्त्र का वर्णन, जिनके वस्त्र का वर्ण है पीत वर्ण। ऐसे मानो जैसे घने बादल में बिजली कड़क रही है। तो श्याम सुंदर के स्वरूप में पीतांबर धोती पहने हैं। ये कौन कह रहे हैं, ध्यान रखिए, मधुसूदन सरस्वती जी बिहारी जी का दर्शन करके वर्णन कर रहे हैं। पीतांबर अरुण बिंब, अरुण सूर्य उदय, जो बाल सूर्य उदय होता है, जो लालिमा है श्री कृष्ण की ओंठ की लालिमा वैसा है। कोई लिपस्टिक नहीं लगाए हैं, ध्यान रखिए। पीतांबर अरुण बिंब, ठाकुर जी के ओंठ कैसे हैं, बाल सूर्य जब प्रकट होता है जो लालिमा है, ऐसे ओंठ है। और अनार के दाने के समान छोटे छोटे दंतुलियां हैं, दांत है। देखें राधा रमन जी के दंतुलिया, देखें, है ना। राधा रमन जी कभी कभी हंसते हैं तो, हाँ, तो छोटे छोटे दांत हैं। पीतांबर अरुण बिंब फलादुष्ठान, ओठ इतने सुंदर है, लाल है, इसलिए तो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। अभी आगे सुनिए, मुख कमल कैसा है, पूर्णेन्दु सुंदर मुखान, शरद पूर्णिमा के चांद को भी मात देने वाले, इतना सुंदर, पूर्णिमा के चांद के समान। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद, सबसे सुंदर पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, कार्तिक का पहला दिन। उस पूर्णिमा के चंद्रमा के सौंदर्य को भी मात देने वाला, उससे भी बढ़कर सुंदर मुखाकृति है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्र, नेत्र कैसे हैं, अरविंद, कमल के पंखड़ों के समान, दोनों तरफ बढ़े हुए हैं। देखिए कितना सुंदर नेत्र हैं, अरविंद नेत्र, कमल के पंखड़ों के समान नेत्र हैं। तो वर्णन हो गया। तो ये शिष्य लोग पूछ रहे हैं कि परम सत्य कौन है, बताइए, ये क्या कह रहे हैं, किसका वर्णन कर रहे हैं। तो अंतिम लाइन में मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, जिनका नाम है कृष्ण। बोलिए, जो जिनका वर्णन किया उनका नाम है क्या, थोड़ा प्रेम से बोलिए, और जोर से, जिनका नाम है कृष्ण। इनको छोड़ के, कृष्णात् किमपि परम तत्वम अहम न जाने, इनको छोड़ के परम तत्व, परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ कोई है, वो जाने, भाड़ में जाए, मैं नहीं जानता।
मैं तो और किसी को नहीं जानता हूं, परम सत्य कौन है? यही है श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे उस घटना के बाद जानते हैं क्या हुआ? सारे शिष्य जो थे वो यू टर्न लेके काशी आ गए। बोले गुरुजी का तो भेजा खराब हो गया, पागल हो गए। भगवान करे हम सब ऐसे ही पागल हो जाए, ऐसे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, हमारी बुद्धि इनमें ही लग जाए। सही में जिनके ऊपर इनकी कृपा होती है ना, वो दुनिया छूट जाता है उसके लिए सारा बीटेक एमटेक सारा सब छूट जाता है, सारा मेडिकल सारा ग्रेजुएशन सब छूट जाता है। बस जी करता है कि इनके पीछे इनके ही हो जाएं हम। नहीं, हमें अपना करियर बनाना है, साथ साथ भक्ति हमेशा राधे श्याम प्रभु को फॉलो करना है। देखिए, एक बार मैंने पूछा था, जब वो पहला बुक निकला था ना, डिस्कवर योर सेल्फ, वे बैक 20 ईयर बैक 2000 में, तो मैं नया नया जस्ट ज्वाइन ही हुआ था, 1 साल हुआ। तो प्रभु जी ने कहा था, मैंने पूछा प्रभु जी ये आपका नाम और आपका टैग क्यों लिखे हैं इस बुक के ऊपर? कई बार लोग भी पूछते हैं कि भाई क्यों, जरूरत क्या है? प्रभुपाद ने तो कभी ऐसा नहीं लिखे हैं। तो बहुत सुंदर उन्होंने समझाया था। बोले देखो, अगर हमारा एजुकेशन रहता है, हमारा करियर रहता है, और जब हमें कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं सोसाइटी में, जैसे इस बुक के द्वारा, तो इसको बहुत वैल्यू देते हैं लोग, इसको बहुत वैल्यू देते हैं। अगर हमारे पास कुछ टैग नहीं है, कुछ दिखाने के लिए कम से कम उपलब्धियां नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि बाबा हैं, पकड़ बाबा हैं। आज इसके वजह से आपने देखा ना, कितने युवाओं को उन्होंने बदल दिया है। देख सकते हैं ना, कितना पिछले 20 साल से जब प्रचार कर रहे हैं, कितने युवाओं को, नवयुगों, कहाँ का ये जो बेस कॉन्सेप्ट है ना, उन्होंने ही शुरू किया। मैं तो कह रहा हूँ द फाउंडर आचार्य ऑफ बेस प्रभु जी है। अभी जो वॉइस कहते हैं ना, पहले उसका नाम था बेस, तो उन्होंने ही शुरू किया कि कॉलेज के पास जो एक फ्लैट लेके सब भक्त लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका स्टडी भी होता है और उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी होता है। पहले ये सब नहीं था, तो बहुत सुंदर इन्होंने शुरू किया। तो ये ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है। जो लोग कर सकते हैं, जो लोग पढ़ सकते हैं, अवश्य करें, नहीं तो फिर आध्यात्मिक शिक्षा तो है ही, परंतु करना चाहिए, अवश्य पूरा करना चाहिए। इससे लोग सुनते हैं। आप कहीं जाइए, है ना जयप्रकाश प्रभु जी का अनुभव होगा, आप कहीं जाइए किसी सरकारी ऑफिस दफ्तर में, कोई भी कार्य के लिए, जब आप अपना कार्ड देते हैं, अच्छा इतने एजुकेटेड हैं, इतने क्वालिफाइड हैं, तो रेड कारपेट लोग बहुत मानते हैं, वैल्यू देते हैं लोग, है ना। तो हमारे इस्कॉन में सबसे पहले बहुत ही हाईली एजुकेटेड पीएचडी थे स्वरूप दामोदर महाराज, है ना, हिजोलनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, और फिर रविंद्र स्वरूप प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत ही हाईली एजुकेटेड थे। उन्होंने कितने लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को प्रचार किया, भक्त बनाए। प्रभुपाद जी एनकरेज करते हैं इसको। तो भक्तों, मैं ये कह रहा था कि ऐसे प्रकांड मायावादी भी श्री कृष्ण की कृपा से उनके भक्त बन जाते हैं। तो 11 साल तक श्री कृष्ण मथुरा में रहे। 11 साल में उन्होंने उद्धव को भेजा कि जाओ उद्धव, मेरा संदेश लेके जाओ और ब्रजवासियों को सांत्वना दो। वास्तव में उसके पीछे हिडन रीजन क्या था जानते हैं? उद्धव को भक्त बनाना। उद्धव में जो पीएचडी का ज्ञान है ना वो उनको भक्ति का एबीसीडी सिखाना। और आप सब जानते हैं, उद्धव जी आए यहाँ, 2 महीना रुके ब्रज में, और सबको ट्यूशन दिए, सबको क्लास दिए कि सब लोग बैठ जाओ आंख बंद करके, आप लोग जो रो रहे हो ये सब रोना धोना छोड़ो, सारे गोप गोपियाँ बाबा मैया जो थे, क्यों रो रहे हो? आप क्या सोचते हो, कृष्ण आपका बेटा है? ये तो परात्पर परमेश्वर पर ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और चिंतन करो, सर्वत्र है, कण कण में है, ऐसा कहाँ है जहां वो नहीं है? और बेकार फालतू में आप रो रहे हो, मेरा कृष्ण चला गया। कौन चला गया? जो कि सर्वत्र है, उनको कौन रोक सकता है?
तो ये सब ज्ञान की गुमान से सब जो उन्होंने ट्यूशन दिया, किसी के पल्ले नहीं पड़ा, ना नंद बाबा के, ना यशोदा मैया के, ना सखाओं के, ना गोपियों के। अंत में श्री जी की कृपा हुई। लिखा है भक्तों, श्रीमती राधा रानी की कृपा से उद्धव जी पूर्णतया शुद्ध भक्त बन गए। और यहाँ से जब लौटे मथुरा, तो उनका जो हुलिया था, उनका जो अवतार था, तो बाल बिखरे हुए और मिट्टी लगे थे और केवल राधे कृष्ण नाम लेते हुए। श्री कृष्ण सोचे कि ये उद्धव है कि और कौन है, कौन आ गया ये, कि दूसरे किसको भेज दिया। तो प्रभु जी, ठाकुर जी की इच्छा तो पूर्ण हो गई, लेकिन अब आने के बाद उद्धव जी ने कहा कि हे कृष्ण, तुम बहुत निष्ठुर हो तुम बड़े निर्दयी हो। अब मैं जाके, अब पता चला कि ब्रज में क्या स्थिति है, तुम जब से आए हो। कहते हैं, एक उदाहरण आपको देता हूं। जब मैं ब्रज में गया, भक्तों यहाँ वर्णन आता है, उद्धव जी जब ब्रज में आए थे ना, तो ब्रज का दूसरा स्वरूप देखे थे, लेकिन गए तो कुछ दूसरा स्वरूप देखे। क्या देखे थे सुनिए। उद्धव जी जब ब्रज में प्रवेश किए तो ब्रज का स्वरूप था जैसे मानो श्री कृष्ण कहीं गए ही नहीं। सभी जो है खुशी में है, आनंद में है। योग माया के प्रभाव से उद्धव जी को इस टाइप का ब्रज का दर्शन हुआ कि श्री कृष्ण मानो अभी शाम के समय गोधूली बेला में गाय चरा के आएंगे। मैया बाबा सब प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी अगवानी करने के लिए सारे सुखद सब स्थिति था। लेकिन जैसे जैसे उद्धव जी 2 महीना रुके और देखे कि वास्तविक स्थिति ये नहीं है, तो उद्धव जी श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि कृष्ण, मैं जो देख के आया हूं वहां 2 नदी बह रही है। अरे ये कौन सी नदी है? एक तो मैं समझता हूं यमुना, एक तो जानता हूं कि यमुना बह रही है, दूसरी नदी क्या है, कौन बताएगा? अश्रु की नदी। यशोदा मैया के घर से एक जल की धारा प्रवाहित हो रही है अनवरत। ऐसा एक दिन भी नहीं है मैया ने कभी अपने आंसू पोंछ लिए। ऐसा एक दिन भी नहीं है कि मैया के घर में चूल्हा जले है। ऐसा एक दिन भी नहीं है मैया ने कभी ढंग से भोजन किया है। अब बाबा का तो कहना ही क्या है। तो एक तो यमुना बहती है और दूसरी अश्रु की नदी बह रही है। सारे गोपियां, मैया, बाबा, सब लोग उद्धव जी ये देख के गए और ये देख के श्री कृष्ण को वर्णन कर रहे हैं कि तुम कितने निर्दयी हो। मैं तो कहता हूं, हे 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 श्याम सुंदर, तुम्हें अभी जाना चाहिए, अभी तुरंत जाओ। तब जब तक उद्धव और कृष्ण वार्तालाप कर रहे थे, तब झरोखों में एक आवाज आया खिड़की में, फट 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 फट। बहुत ही लगा कि कोई बड़ा सा गरुड़ जी पक्षी आ गए। तो श्री कृष्ण और उद्धव बात कर रहे हैं। कृष्ण खिड़की की तरफ देखे उन्होंने कि बड़ा विचित्र पक्षी है, ये कौन है। पास जब गए देखने के लिए तो देखे कि सुनहरा रंग के पंख है इसके और बिल्कुल दूध के समान श्वेत वर्ण है और उसके चोंच जो है सुनहरे रंग के है, लालिमा है। श्री कृष्ण इस पक्षी को देख के, बड़े अद्भुत पक्षी को देख के आश्चर्य होके देख रहे हैं। और जैसे ही पास में गए तो वो हंस ने, वो था एक राजहंस। वो पक्षी कौन था? एक राजहंस। और राजहंस ने नतमस्तक होकर श्री कृष्ण को नमन किया और श्री कृष्ण को बोले, तुम कौन हो? तब राजहंस कहता है, अपना परिचय देता है, मैं वृंदावन से आया हूं। किसने भेजा? सखी ललिता ने भेजा है। क्या संदेश है? कि श्रीमती राधा रानी अभी जीवित नहीं है, जिसको कहते हैं कि 10वीं दशा, अंतिम सांस चल रही है उनकी। ललिता सखी एक छोटा सा कॉटन, छोटा सा एक रुई लेके राधा रानी के नाक के सामने रखी है। कहीं कोई सांस चल रही है, कहीं कोई प्राणवायु चल रही है।
तो अंतिम समय आ गया था। इतना विरह में वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए। इतना सुनते ही श्री कृष्ण आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए, श्री कृष्ण के अश्रु बहने लगे। और पूरा एक ग्रंथ है भक्तों रूप गोसाई पाद का, जिसका नाम है श्री हंस दूत। हंस ने क्या संदेश दिया श्री कृष्ण को, वो पूरा एक ग्रंथ ही है, जो कि ना मैं योग्य हूं वर्णन करने के लिए, हो सकता है आप योग्य हैं श्रवण करने के लिए। बहुत ही विरह की वो वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी क्या क्या उलाहना देती है श्री कृष्ण को। और ललिता सखी वो हंस को बताते हैं कि ये संदेश जाके तुम मथुरा में देना। और कैसे मथुरा में जाओ, कैसे पहचानोगे श्री कृष्ण को, तो हंस को बताते हैं इस रास्ते से जाना, फिर गोवर्धन पर्वत आएगा तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर से जाना, उसके ऊपर बैठ मत जाना, तुम्हें बहुत जल्दी पहुंचना है। फिर यमुना आएगी, फिर ऐसे जाना ऐसे जाना ऐसे जाना, तो मथुरा नगरी आएगा, उसमें भी इस महल में जाना, इस महल के इस निवास में जाना। फिर ललिता सखी सारा बताती है। और जिसके सिर पे मोर पंख होंगे, समझना वही उनको ही संदेश देना है। बिल्कुल हंस आके, और एक पूरे छोटी सी पुस्तक है, इसके वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण की श्रीमती राधा रानी और सखियों की सब दशा क्या है, कैसे वो सब अंतिम स्थिति में पहुंच गए। वो कभी अलग से सुनेंगे क्या वर्णन है। पर अंत में ये होता है भक्तों कि हंस कहता है, हे श्याम सुंदर, मैं केवल संदेश देने आया हूं, इसको सुन के आपको यथाशीघ्र जो करना है कीजिए, अन्यथा आपको बहुत बुरा खबर, बहुत ही अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। तो ऐसा कह के हंस उड़ के फिर चले जाते हैं। अब इस समय उद्धव जी से श्री कृष्ण वार्तालाप करते हैं। तो उद्धव जी ने कहा, देखा कृष्ण, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम अगर अभी इसी समय अगर नहीं जाओगे तो तुम्हें सबकी मरण दशा सुनने को मिलेगी, सभी देह त्याग देंगे। तो उद्धव जी को सांत्वना देके कहते हैं, श्री कृष्ण अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। उसी समय बलराम जी आते हैं। कन्हैया कन्हैया क्या हुआ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, वो कौन सी पक्षी आई थी, किस पक्षी के बारे में बात कर रहे हो। सारा डिटेल वृतांत श्री कृष्ण बलराम जी को कह रहे हैं। जैसे ही बलराम जी ने सुना, कृष्ण मैं चाहता हूं अवश्य जाओ, तुम अवश्य जाओ, नहीं तो वो लोग जीवन धारण नहीं कर सकते। भक्तों ये केवल कहने की बात है, हम लोग तो कह लेते हैं और सुन लेते हैं, लेकिन वो जो दशा है जो ब्रजवासियों की श्री कृष्ण के विरह में, वो तो वाणी से परे हैं। इस संसार के किसी तुच्छ स्त्री पुरुष के भोग में, किसी टीवी सिनेमा में, किसी खेल कूद में, किसी एंटरटेनमेंट में हमारा चित्त फंसता है। कहाँ से हम समझेंगे बताओ कि जब चले जाते हैं तो कितना दुख लगता है, कैसे समझेंगे। आचार्यों के दृष्टि से और भक्ति के भाव से, संकीर्तन के प्रभाव से ही इसको कुछ थोड़ा बहुत कुछ लेस समझ सकते हैं। बलराम जी ने कहा, कृष्ण तुम अवश्य जाओ। तो कृष्ण कहते हैं कि यहाँ मेरी बाबा मैया देवकी वसुदेव का क्या होगा, यहाँ तो शत्रुओं का आक्रमण, जरासंध तो ताक में है। जैसे ही जमाई राजा का वध हुआ है, ससुर जी फुल मूड में है, जरासंध कभी भी अटैक कर सकते हैं और करने वाले हैं। फुल अपनी आर्मी तैयारी कर रहे हैं, सारे AK-47 के साथ, जो भी है उनके पास हथियार। मथुरा के ऊपर आक्रमण होने वाला। तो ये फिर श्री कृष्ण जो है, बलराम जी कहते हैं, चिंता मत करो कृष्ण, दाऊ भैया है ना, अकेला ही काफी हूं। वास्तव में अकेले ही काफी है कि नहीं। तो बलराम जी ने कहा कि आप दुखी मत होना, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस जाओ, थोड़े दिन के लिए जाओ, कम से कम सांत्वना देने के लिए। तो बलराम जी के कहने पर श्री कृष्ण और उद्धव अपना BMW, जो उनका रथ है, श्री कृष्ण का रथ है ना, दारुक के बदले मथुरा में उद्धव जी और श्री कृष्ण दोनों रथ पे सवार होके ब्रज में आते हैं। हरि बोल।
तो श्री कृष्ण ब्रज में आते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है भक्तों, अभी मैं इतना वर्णन नहीं कर पाऊंगा, समय हो गया है, फिर अगले अवसर में सुनेंगे। पर इतना जानिए कि श्री कृष्ण अपने वचन को पूरा किए। हमारे कृष्ण झूठे नहीं हैं, जो बस कह दिए थे कि आयास्य, भागवतम वर्णन आता है ना, मैं आऊंगा आयास्य, फिर तो कहेंगे कि कृष्ण कब आए, गए तो गए, मथुरा गए, मथुरा से द्वारका चले गए, नहीं। गर्ग संहिता वर्णन करता है श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ फिर ब्रज में वापस आते हैं, और भक्तों 3 महीना रुकते हैं यहाँ ब्रज में, सबसे मिलते हैं, और क्या उत्सव होता है, क्या कीर्तन मेला होता है उस जब कृष्ण वापस आते हैं तो बड़ा सुंदर वो वर्णन है, वो दूसरे समय में कभी चर्चा सुनेंगे। पर इतना हमें ध्यान रखना है कि श्री कृष्ण अपने वाणी को सत्य करने के लिए वापस आते हैं, और सभी बाबा मैया सखा गौवे गिलेरी बंदर जितने ब्रजवासी हैं सबसे प्रेम से मिलते हैं, और श्रीमती राधा रानी ललिता सखी को सारे गोप गोपियों से मिलते हैं, फिर उनको सांत्वना देते हैं। तो ये सब हम कभी बाद में सुनेंगे, पर यहीं विराम देते हैं कि श्री कृष्ण का वृंदावन में वापस और सुखद, और सभी लोग बड़े आनंद में खुशियां मना रहे हैं, हम लोग भी खुशियां मनाएंगे जन्माष्टमी का महोत्सव। हमेशा हमारे गुरु महाराज कहते हैं मधुरेण समापयेत, कथा का अंत मधुर में ही होना चाहिए, मिलन में होना चाहिए। कहीं छोड़ दिए, कहाँ ये कहीं रह गए, रोते रह गए, और कथा पूरी हो गई, प्रभु जी चले गए वापस, ये अच्छा नहीं लगता है ना। द एंड शुड बी ऑलवेज हैप्पी स्वीट। तो इसलिए श्री कृष्ण को अपने ब्रजवासियों के साथ मिलने दीजिए, मिलते रहें, वो अपने खुशियां मनाएं, उत्सव मनाएं, और हम लोग भी जन्माष्टमी मनाएंगे। हरे कृष्णा 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 श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का प्रोग्राम क्या है, कोई व्यवस्थापक घोषणा कर दीजिए क्या, और बाकी के प्रोग्राम